हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। और ये जो मंथली लव राशिफल है सितंबर 2024 का है। सितंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति गोचर में यानी कि ट्रांजिट में जो रहने वाली है उसी के ही अनुसार हमें हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये हमेशा हम आपसे कहा करते हैं और ये शत और प्रतिशत यानी कि 100% ट्रू है, इसमें कोई गलत नहीं है। और अब क्योंकि यहां पर बात हो रही है लव राशिफल की, तो सितंबर 2024 में जो हमारे कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं उनकी लव लाइफ या लव से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनके जीवन में, कर्क लगन राशि के जातकों के, कैंसर असेंडेंट बेस्ड पर्संस, उनकी बात कर रहे हैं। तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स ये ग्रह देने जा रहे हैं, कितना आप अपने इस लव लाइफ से या लव रिलेटेड मैटर्स को देख करके कितना आप सेटिस्फाई रहेंगे, कितनी हद तक या नहीं रहेंगे, ये सारी चर्चा अब हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे कर रहे हैं। और मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के चर्चा करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले करेंगे चर्चा आपके साथ जो सिंगल जातक हैं उनको लेकर के। तो आइए सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बात करते हैं कि आप कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं जिनके लाइफ में अभी तक कोई ऐसा मेल या फीमेल मित्र नहीं आया है जैसा कि आप चाहते हैं। यदि कोई आया भी और कुछ समय रह करके निकल गया तो भी आप सिंगल ही कहलाएंगे, डबल नहीं कहलाएंगे। यदि आपका कहीं किसी के साथ संपर्क नहीं है, आप किसी के संपर्क में नहीं है, तब तो हम उन्हीं सिंगल जातकों की बात कर रहे हैं कि क्या इस सितंबर 2024 में आपके लिए भी कोई ग्रहों के द्वारा ऐसा पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि आपके जीवन में भी कोई आपका मनपसंद मित्र आए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, गुरु बृहस्पति के पूरे इस बात को लेकर के संकेत हैं आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। पूरे महीने की बात कर रहा हूं कि देखिए, यहां पर दो चीजें एक साथ हो रही हैं आपके लिए, सिंगल जातकों के लिए, कर्क लगन राशि के। क्योंकि आपके जो 5th हाउस के जो लॉर्ड मंगल हैं वो ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि वो तो बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो तो इस बात की इजाजत ही नहीं देना चाहते कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं और किसी को पसंद कर चुके हैं या और आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर और मजबूत करने की इच्छा रखते हैं, तो यहां पर मंगल जो इस बात के, जो इस घर के लॉर्ड हैं, जिनको सबसे पहले जिनका शुभ होना आवश्यक है या उनकी पोजीशन अच्छी, बेहतर और मजबूत होनी आवश्यक है, वो ऐसी पोजीशन में नहीं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपकी इन इच्छाओं पर ब्रेक एक तरीके से हम कहेंगे कि मंगल के द्वारा लग रहा है। लेकिन गुरु बृहस्पति उनके द्वारा, क्योंकि वो इस 5th हाउस के कारक ग्रह भी हैं, उनकी दृष्टि पड़ने के कारण, उनकी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ने के कारण, यानी कि गुरु बृहस्पति आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं प्रिय साथियों, कर्क लगन राशि के जातकों की, जो सिंगल जातक हैं। क्या कर रहे हैं कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं साथियों, मैं मंगल के विषय में तो आपको डिफाइन कर चुका हूं, वो तो नहीं चाहते कि आपके केस में प्रोग्रेस हो, आपको कोई, आप किसी के साथ टच में हो या आपकी लाइफ में कोई आ जाए शीघ्रता से, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कम से कम इस सितंबर के महीने में। लेकिन गुरु बृहस्पति, जैसा कि मैंने कहा, कारक हैं इस घर के और उनकी दृष्टि है। तो गुरु बृहस्पति एक बहुत बड़े शुभ ग्रह माने जाते हैं 9 ग्रहों में। तो उनके कारण जो रिजल्ट्स बन रहे हैं, मैं अब उसकी बात आपसे कर रहा हूं सिंगल जातकों के लिए कि देखिए, जिसको आप पसंद कर रहे हैं और जिसको पसंद करेंगे, वह व्यक्ति भी, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी काफी अच्छा और गुणवान होगा, उसके अंदर भी काफी अच्छी क्वालिटीज होंगी
और ऐसे व्यक्ति को पसंद करना मेल या फीमेल के रूप में, यह आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। और अगर ये संबंध आपके आगे बढ़ते हैं, जिसकी मुझे काफी अच्छी उम्मीद लगती है, क्योंकि आप तो काफी पॉजिटिव रहेंगे, कुछ जरूर ऐसा जरूर है कि जितना आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप 4 कदम आगे बढ़े तो ये जरूरी नहीं, मैं समझता कि 4 के 4 कदम आपको सफलता मिल जाए, लेकिन इतना अवश्य है कि अगर आप 4 कदम आगे रखते हैं तो 2 कदम आपको सफलता अवश्य मिलेगी, गुरु बृहस्पति के कारण। आप मेरी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, मैं बहुत खुल करके बात कर रहा हूं। यानी कि अगर आप जिस अपने मित्र को पसंद कर रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मित्रता को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आपके इच्छा के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन 50% रिजल्ट्स आपके लिए कहीं नहीं गए। जो शुभ परिणाम है, यानी कि आपके इच्छा के अनुसार जो मिलने चाहिए, उसमें 50% कहीं नहीं गए। तो आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और ये जो मित्र है आपका, मेल या फीमेल जिस रूप में भी है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। आप काफ़ी, ये बृहस्पति के अंदर एक खासियत होती है कि बृहस्पति जो है जैसा शुभ ग्रह, जब किसी, आप जैसे कर्क लगन राशि के सिंगल जातक के विषय में हम कर रहे हैं और बृहस्पति के दृष्टि की बात कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति तो देखेगा ही जिसके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो। वो तो अपने ज्ञान को भी देखेगा, अपने अंदर भी झांकेगा, और वो उसी के साथ कंपेयर करके कि भाई मैं, या मेरा स्टेटस ये है, या मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना मैं क्वालिफाइड हूं, तो मुझे, बहुत लोग क्या होते हैं, पसंद कर लेते हैं, ये चीज़ें काउंट नहीं करते। अगर कोई रंग रूप देखता है, कोई कुछ और चीज़ देखता है, कोई कुछ और चीज़ देखता है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, आप कर्क लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए, तो आपकी बात हो रही है यहाँ। तो आपके केस में हम यही कह रहे हैं बार बार कि आप सिंगल जातक जो हैं, वो आप अपने साथ कंपेयर करेंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी योग्यता है, उसके अनुरूप क्या वो व्यक्ति ऐसा ही है, ये चीज़ें देख करके आप पसंद करके आगे बढ़ेंगे, और उसमें आपको 100% तो नहीं, 50% की सफलता प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। और यहाँ पर मैं दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपकी पसंद है साथियों, अगर आप इस पसंद को अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी आप आराम से बहुत ही इजीली कन्विंस कर पाएंगे, बहुत इजीली, और उनका कंसेंट भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अपने इस केस में, कि मैं ऐसे से चाहता हूं और इसी व्यक्ति के साथ आने वाले समय में मैं काफ़ी प्लानिंग कर चुका हूं, शादी की, आगे की और आगे की, वगैरह वगैरह। तो इस मामले में उनका भी कंसेंट आपको मिल सकता है। कहने का मतलब ये है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं आपके केस में सिंगल जातकों के, तो आप आगे बढ़िए, मैं ये कह सकता हूँ। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं, या फिर आप लिव इन रिलेशन के अलावा आपका कहीं लव अफेयर है, मेल या फीमेल जो भी है, तो मैं कर्क लगन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी ओर से तो किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती। आप अपने मित्र के प्रति पूरी तरीके से कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड भी रहेंगे, पूरी तरह से कमिटमेंट आपकी रहेगी, और पूरा ख्याल रखेंगे आप अपने मित्र का हर तरीके से, और उसको पूरी रेस्पेक्ट पे करेंगे। हर तरीके से आप उनका ख्याल रखेंगे, उनको प्यार देंगे, और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना आप देंगे, आप उनसे इतना ही पाने की उम्मीद ना रखें। अगर आपने ऐसा किया तो उसके लिए फिर आपको तकलीफ हो सकती है, आपके दिल को। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति एक जैसा हो। आज अगर मान लीजिए आप उनके लिए इतने ज़्यादा डेडिकेशन के साथ समर्पित हैं, कमिटमेंट के साथ समर्पित हैं उनके लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी उतनी ही मात्रा में, तो उससे एक्सपेक्ट करना बेकार है। आप हैं, बहुत अच्छी बात है, रहिएगा और रहेंगे भी आप। हालांकि मित्र जो है आपका, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि उतना आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा, इतना रेसिप्रोकेशन
नहीं होगी, उसकी ओर से कमी रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उनकी तरफ से बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि आपकी ओर से। ये फिर अपनी अपनी अलग अलग वर्थ होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं हर व्यक्ति की। जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, जो भी आप दे रहे हैं अपना देते रहिए, तो ये एक अच्छा रिलेशन है। हाँ, ये है कि मैं अगर आप कोई शादी वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शादी वगैरह की अगर आपकी कोई प्लानिंग है साथियों, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो महीना है ये ऐसा महीना है कि इसमें शादी का योग आपका नहीं बन रहा है साथियों। और क्योंकि योग नहीं बन रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि प्लानिंग करना भी बेकार है। ग्रहों की स्थिति मैं देख रहा हूँ कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं कह पा रहा हूँ कि शादी का योग इस सितंबर 2024 में आप कर्क लगन राशि के जो भी लिव इन रिलेशन में है या लव अफेयर में है, तो अभी आपका सिर्फ यही चल रहा है, यही चलता रहेगा। इसी को ही एंजॉय करने वाले हैं और करेंगे आप। बहुत अच्छा बना हुआ है, एक अच्छा टेम्पो रहेगा आपके और आपके मित्र के बीच में। अब बात कर लेते हैं किसकी, जो विवाहित महिला या पुरुष है, उनके वैवाहिक जीवन की सितंबर 2024 में, जो कर्क लगन राशि के हमारे मित्र हैं। तो साथियों, मैं आपसे ये बता दूं बहुत अच्छे ढंग से कि देखिए, जो भी आप कर्क लगन राशि के मैरिड कपल्स हैं, ये जो सितंबर 2024 का महीना आपके लिए क्या कहता है, आपके लिए नॉर्मल, सामान्य से और मध्यम के बीच में ये रिलेशनशिप आपकी चलेगी आपके जीवन साथी के साथ। वैवाहिक जीवन के जो सुख है वो सामान्य से मध्यम प्राप्त करेंगे। बीच बीच में कहीं कहीं आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर के भी उसमें कमी देखने में आ सकती है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन मैरिड के साथ साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस महीने कहीं आपकी भी आंखें चार होंगी, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना है। देखिए, संभावना है, लेकिन सक्सेस, कई बार क्या होता है, चीज़ें आगे स्टार्ट तो हो जाती हैं आसानी से, लेकिन आगे नहीं चल पाती हैं। ऐसा ही आपके केस में है। स्टार्टिंग तो हो गई उसका एक तरीके से, लेकिन वो आप आगे ले नहीं जा पाएंगे या वो जा नहीं पाएंगी चीज़ें, तो आगे जाती हुई दिखती नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है आप कर्क लगन राशि के जो मैरिड कपल्स हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के। यदि आप ऐसा कहते हैं कि आपके पहले से ही अपने कोई मित्र है, उसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो मैं बता दूं कि देखिए, माह के आरंभ से और माह के मध्य तक ये रिलेशनशिप जो रहेगी, इसमें वाद विवाद ज़्यादा रहेंगे आपस में, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करेंगे आप, या एक दूसरे की कमियां आपको नजर आएंगी। मतलब अपना समय जो है ना वो वाद विवादों में निकालेंगे। जो जैसा कि आपकी रिलेशनशिप है और जैसा कि उसका आपको एंजॉय करना चाहिए या आनंद लेना चाहिए आपको या उनको या आप दोनों को अपनी इस रिलेशनशिप का, वो ना करते हुए आप एक दूसरे के साथ उलझेंगे ज़्यादा और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बीच में ला करके अपना भी माइंड अपसेट करेंगे और अपने मित्र का भी करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही तनाव में रहेंगे। माह के मध्य तक ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। उसके बाद आपके इस वाद विवाद के बाद आप हो सकता है कि उनसे दूरी बना लें, इस बात की भी काफ़ी संभावना है। कुछ समय के लिए एक गैप आने की भी संभावना है। अब आगे अंत में बात करेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, तो ये स्थिति कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, उनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा सितंबर 2024 का। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जिस मित्र के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ, अब उसी के साथ ही आप दोबारा से रिवाइवल की बात सोच रहे हैं रिलेशनशिप की, उस पर्सन के साथ आप चाह रहे हैं कि भाई हमारे रिलेशनशिप दोबारा से कायम हो, रीयूनियन हो आपका, तो अगर आप रीयूनियन करने की इच्छा रखते हैं साथियों, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपके जो विचार हैं
मैं आपके विचारों की तारीफ करूंगा। आपके विचार उनके प्रति बहुत ही नेक, बहुत अच्छे, हर तरीके से बहुत पवित्र विचार, और आपका जो ये प्यार है उनके प्रति दिल से बहुत पवित्र प्यार है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि क्योंकि गुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, और जब गुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है तो सारे काम बहुत ही शुद्ध होते हैं। तो आपका जो माइंड है, जो दिल है, वो भी अपने उस मित्र के लिए किसी प्रकार की ना कोई चतुराई है आपके दिल में उनके लिए, ना कोई चालाकी है, कोई भी ऐसी ना कोई हेरा फेरी है। आप बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ उनके साथ अपने रिलेशन को, अपनी संबंधों को रियूनियन उनका अपना चाहते हैं होना, देखना, और ये इरादा रखते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी आपको सफलता प्राप्ति के योग नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। सफलता तो मिलेगी, लेकिन आप अपना जो भी एफर्ट कर रहे हैं करते रहिए, इसमें अभी सफलता मिलेगी। इस महीने हम आपसे ये नहीं कह सकते कि अभी आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। अभी समय है, बहुत लंबा समय भी नहीं है, और अक्टूबर तक जा करके कुछ रिजल्ट्स आने की बात रहेगी। तो इस महीने तो नहीं, नेक्स्ट मंथ कुछ उम्मीद की जा सकती है कि आपको प्रोग्रेस हो। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल सितंबर 2024 का। और ये जो चर्चा थी हमने आपके लव रिलेटेड मैटर्स को लेकर के की है, ग्रहों की स्थिति के आधार पर। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई, जैसा कि हम आशा करते हैं कि आपको हमारी चर्चा बहुत पसंद आएगी, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे दूसरों के साथ, तो वे भी इसका जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुँच पाएँ और आप उन सभी का लाभ ले पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन अवश्य दबाएँ। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।